नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में पाठ्यक्रम का निर्माण डिटरमाइंट्स ऑफ करिकुलम इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान के अंतर्गत हमने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक व आर्थिक विभिन्नता, सोशियल, पॉलिटिकल, कल्चर, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी का अध्ययन किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में पाठ्यक्रम का निर्माण डिटरमाइंट्स ऑफ करिकुलम इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। भारतीय शिक्षा, इंडियन एजुकेशन में प्राचीन काल से ही वैश्विक दृष्टिकोण, वर्ल्ड आउटलुक का समावेश हो रहा है। भारतीय मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड ए फैमिली, जिसके अंतर्गत हम कह सकें सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, अर्थात सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी बिना भद्र हों और कोई भी दुख का अनुभव ना करें का संदेश दिया है। वर्तमान विश्व की स्थिति को देखते हुए इस दृष्टिकोण की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। यदि हम आज प्रत्येक राष्ट्र अपने आप को विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है, इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है, जिसके लिए आर्थिक विकास आवश्यक है। अतः आर्थिक विकास से अभिप्राय है जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था में सभी लोगों को समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध हों और उनका जीवन स्तर उच्च हो। इस आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए चूंकि शिक्षा या एजुकेशन ही एक माध्यम का कार्य बनती है, अतः पाठ्यक्रम या करिकुलम भी आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए, जिसके आधार पर पूरी शिक्षा प्रणाली को प्रभावी व आर्थिक व्यवस्था के अनुकूल बनाया जा सके। इस संदर्भ में पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा का व्यवसायीकरण आवश्यक है। विज्ञान एवं तकनीकी के विकास ने विश्व के देशों की दूरियों को बहुत कम कर दिया है और विभिन्न राष्ट्रों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं ने उन्हें एक दूसरे पर निर्भर कर दिया है। विश्व के किसी भी कोने अथवा देश में घटित किसी भी घटना का उसके दूसरे भागों पर प्रभाव पड़ता है। अतः विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग एवं सद्भाव होना आवश्यक है। इसके लिए व्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। व्यक्तियों में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय भावना का विकास होना बहुत अच्छी बात है। किंतु इसमें संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय भावना राष्ट्रीय भावना का व्यापक रूप है, जिसमें व्यक्ति अपने देश हित के साथ साथ दूसरे राष्ट्रों के हितों का भी ध्यान रखता है। संकीर्ण राष्ट्रीयता युद्धों को जन्म देती है। पिछले 2 विश्व युद्ध संकीर्ण राष्ट्रीयता की ही देन है। वर्तमान समय में भी विश्व की में कई तरह के तनाव, आतंक, हथियारों की होड़, छोटे राष्ट्रों की संप्रभुता को चुनौती आदि अनेक समस्याएं विद्यमान हैं।
अतः इनके निराकरण के लिए व्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास अति आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास हेतु विज्ञान और तकनीकी का उपयोग शांतिपूर्ण एवं विकासात्मक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास के उपायों में शिक्षा या एजुकेशन सबसे अधिक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास के उपायों में शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय अथवा वैश्विक दृष्टिकोण के विकास हेतु हमें वर्तमान शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, करिकुलम व अन्य शैक्षिक एजुकेशनल प्रोग्राम में समुचित परिवर्तन और संवर्धन करना होगा। अंतर्राष्ट्रीयता के विकास के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के उद्देश्य व्यापक हों। अतः शिक्षा का उद्देश्य बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक एवं नैतिक विकास करने के साथ साथ उसे विश्व का नागरिक बनाना भी होना चाहिए। इस प्रकार विश्व नागरिकता की अनुभूति होने से व्यक्ति संपूर्ण संसार के कल्याण की बात सोचेगा और उसे व्यक्तिगत, सामूहिक एवं राष्ट्रीय हितों से ऊपर समझेगा। अंतर्राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से निर्धारित शिक्षा के उद्देश्यों के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण करके ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए पाठ्यक्रम में व्यापकता लानी होगी। पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों से संबंधित शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और वे व्यवसाय व्यक्ति व समुदाय की आवश्यकता व मांगों के अनुसार होने चाहिए, जिसके आधार पर छात्र उचित व्यवसायिक कुशलता अर्जित करने में सफल हों, जिसके आधार पर राष्ट्रीय समस्या जैसे बेरोजगारी में वृद्धि न हो सके। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास की दृष्टि से हमारे वर्तमान पाठ्यक्रम का विस्तार इस प्रकार होना चाहिए, जिसमें इतिहास, भूगोल और अन्य सामाजिक विज्ञानों के पाठ्यक्रम में या करिकुलम में देश विदेश की भौगोलिक परिस्थितियों, रहन सहन, खान पान, उनके धर्मों एवं संस्कृतियों के अध्ययन का समावेश किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के विभिन्न राष्ट्रों के साहित्य, संगीत एवं कला आदि को उपयुक्त स्थान दिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं और संगठनों के बारे में जानकारी को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उनकी विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्धारित उद्देश्यों एवं इस हेतु अपनाए गए कार्यक्रमों को हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों, एजुकेशनल प्रोग्राम में स्थान प्रदान किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय भावना से युक्त पाठ्य सामग्री क्रियाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को बनाना, विश्व के प्रमुख नेताओं के जन्मदिन मनाना, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर वाद विवाद या डिबेट कंपटीशन आयोजित कराना और देश विदेश की सभ्यता और संस्कृतियों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि का आयोजन कराना। पाठ्यक्रम में या करिकुलम में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं को स्थान देना, विभिन्न विषयों विज्ञान, गणित, साहित्य, इतिहास, भूगोल के शिक्षण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय तत्वों का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का आदान प्रदान, विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था, विद्यार्थियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मित्र बनाना, रेडियो और दूरदर्शन
पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों इंटरनेशनल प्रोग्राम का प्रसारण, अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद का आयोजन आदि को भी शैक्षिक कार्यों एजुकेशनल प्रोग्राम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि हम वैश्विक स्तर पर आर्थिक विषमता या विविधता पर ध्यान दें तो भी पाठ्यक्रम राष्ट्रीय आर्थिक विकास को शिक्षा के द्वारा प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कक्ष अपनी अहम भूमिका निभाता है, अतः हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि परंपरागत भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी और पाश्चात्य वेस्टर्न कंट्रीज, पाश्चात्य देशों की आधुनिकता के बीच सामंजस्य स्थापित हो। अतः पाठ्यक्रम में हमें प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वय करना होगा। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में पाठ्यक्रम का निर्माण, डिटरमाइंट्स ऑफ करिकुलम इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। इस प्रकार से हमने पाठ्यचर्या निर्माण के निर्धारक राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय ब्रॉड डिटरमाइंट्स ऑफ करिकुलम मेकिंग नेशनल एंड स्टेट लेवल के अंतर्गत हमने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समावेश, इंक्लूसिव ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक व आर्थिक विषमताएं, विभिन्नताएं, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में पाठ्यक्रम का निर्माण, डिटरमाइंट्स ऑफ करिकुलम इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट का अध्ययन किया। धन्यवाद।